महत्वपूर्ण है। तो वेदों की रक्षा का विषय जो है वो महत्वपूर्ण है, इसीलिए वेद मंत्रों का ही यज्ञ में पाठ होना चाहिए, क्योंकि ये नियमित है। यज्ञ प्रातः सायं करना सभी के लिए अनिवार्य है। तो इससे जो है वेद के मंत्रों का जो पाठ है वो प्रातः सायं अनिवार्य रूप से हो जाएगा, तो वेदों की रक्षा भी होगी। और इसमें महर्षि मनु जी के 3 श्लोक और उनका अभिप्राय हमने आर्य भाषा में पढ़ा था। तो उसमें भी यही अभिप्राय है। और जो अंतिम श्लोक था उसका अभिप्राय ये था कि यह जो सनातन वेद शास्त्र है सो सब विद्याओं के दान से संपूर्ण प्राणियों का धारणा और सब सुखों को प्राप्त कराता है। इस कारण से हम लोग उसको सर्वथा उत्तम मानते हैं। सर्वथा उत्तम मतलब सबसे अधिक उत्तम, मतलब सभी की तुलना में अधिक जो अच्छा है, सबसे अच्छा जो है। और इसी प्रकार मानना भी चाहिए, क्योंकि सब जीवों के लिए सब सुखों का साधन यही है, अर्थात वेद ही सब सुखों के साधन है। अब संस्कृत भाग आरंभ होता है। किम यज्ञानुष्ठानार्थम भूमिम खनित्वा वेदिः प्रणीतादीनि पात्राणि कुशु तृणम यज्ञशाला ऋत्विजश्चैतत् सर्वं करणीयमस्ति। अथ ब्रूमः यद् यद् आवश्यकं युक्तिसिद्धं तत्तत् कर्तव्यं नेतरत्। तद्यथा भूमि खनित्वा वेदी रचनीया तस्यां होमे कृते अग्नेस्तीव्रत्वात् घृतं द्रव्यं सद्यो विभेदं प्राप्य आकाशं गच्छति। नहीं, हुतम द्रव्यम। तो तस्यां होमे कृते अग्नेस्तीव्रत्वात् हुतम द्रव्यम सद्यो विभेदं प्राप्य आकाशं गच्छति। तथा वेदी दृष्टान्तेन त्रिकोण चतुष्कोण गोलश्येन आद्याकारवत् करणात् रेखागणितमपि साध्यते। तत्र च इष्टिकानां परिगणित्वात् अनया गणित विद्यापि गृह्यते। एवमेव उत्तरे अपि पदार्थाः सप्रयोजनाः सन्ति एव। परन्तु एवं प्रणीतायां रक्षितायां पुण्यं स्यात् एवं पापम् इति यदुच्यते तत्र पाप निमित्ताभावात् सा कल्पना मिथ्यैव अस्ति। किन्तु खलु यज्ञ सिद्ध्यर्थं यद्यद् आवश्यकं युक्ति सिद्धम अस्ति तत् तद एव ग्राह्यम कुतः तैर्विना तद सिद्धेः। और इसका जो है आर्य भाषा में भाष्य बता रहे हैं। प्रश्न किया, क्या यज्ञ करने के लिए पृथ्वी खोद के वेदी रचन, प्रणीता, प्रोक्षणी और चमस आदि पात्रों का स्थापन, दर्भ का रखना, यज्ञशाला का बनाना और ऋत्विजों का वरण करना, यह सब करना चाहिए? उत्तर, करना तो चाहिए, परंतु जो जो युक्ति सिद्ध है सो ही करने के योग्य है। क्योंकि जैसे वेदी बना के उसमें होम करने से वह द्रव्य शीघ्र भिन्न भिन्न परमाणु होकर वायु और अग्नि के साथ आकाश में फैल जाता है। ऐसे ही वेद में भी अग्नि तेज होने और होम का साकल्य इधर उधर बिखरने से रोकने के लिए वेदी अवश्य रचनी चाहिए। तो क्योंकि वेदी में अग्नि तेज हो जाती है और वैसे बिखरी बिखरी रहती है, अर्थात इधर उधर फैल जाएगी, लेकिन वेदी बनाई जाएगी तो उसमें अग्नि
तीव्र रहेगी। और जो हवन सामग्री उसमें दी जाती है और भी जो भी आहुतियां होती हैं, वो यदि वेदी नहीं होगी तो फिर बिखर जाएंगी, क्योंकि समिधाओं से टकरा के और इधर उधर दूर दूर बिखर सकती हैं। लेकिन अगर वेदी होगी तो संविधाओं से टकराने के बाद भी उसका आकार इस प्रकार का होता है कि दीवारें ढलान जैसी होती हैं, तो वो सब टकरा के उसी के अंदर आएंगी वापस। तो अच्छी प्रकार से सभी आहुतियों के का जो है अग्नि के द्वारा विच्छेदन होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये कहा है कि ऐसे ही वेदी में भी अग्नि तेज होने और होम का साकल्य इधर उधर बिखरने से रोकने के लिए वेदी अवश्य रचनी चाहिए। और वेदी के त्रिकोण, चतुष्कोण, गोल और शेन पक्षी आदि के तुल्य बनाने के दृष्टांत से रेखा गणित विद्या भी जानी है कि जिससे त्रिभुज आदि रेखाओं का भी मनुष्यों को यथावत बोध हो, तथा उसमें जो ईंटों की संख्या की है उससे गणित विद्या भी समझी जाती है, अर्थात अंक गणित। इस प्रकार से कि जब इतनी लंबी चौड़ी और गहरी वेदी हो तो उसमें इतनी बड़ी ईंटें इतनी लगेंगी इत्यादि वेदी के बनाने में बहुत प्रयोजन है। तथा सुवर्ण, चांदी व काष्ठ के पात्र इस प्रकार से बनाते हैं कि उनमें जो घृत आदि पदार्थ रखे जाते हैं वे बिगड़ते नहीं, और कुछ इसलिए रखते हैं कि जिससे यज्ञशाला का मार्जन हो और चींटी आदि कोई जंतु वेदी की ओर अग्नि में न गिरने पावे। तो कुश जो है ऐसा द्रव्य है, ऐसी घास है कि उसके उसके पार होके नहीं जाती चींटी आदि, कीड़े आदि। तो ऐसा कुश रखने का विधान है। ऐसे ही यज्ञशाला बनाने किंवा नहीं, हाँ, ऐसे ही यज्ञशाला बनाने का यह प्रयोजन है कि जिससे अग्नि की ज्वाला में वायु अत्यंत न लगे और वेदी में कोई पक्षी किंवा उसकी बीट भी न गिरे। इसी प्रकार ऋत्विजों के बिना यज्ञ का काम कभी नहीं हो सकता। इत्यादि प्रयोजन के लिए यह सब विधान यज्ञ में अवश्य करना चाहिए। इनसे भिन्न द्रव्य की शुद्धि और संस्कार आदि भी अवश्य करने चाहिए, परंतु इस प्रकार से प्रणीता पात्र रखने से पुण्य और इस प्रकार रखने से पाप होता है इत्यादि कल्पना मिथ्या ही है। क्योंकि जिस प्रकार करने से यज्ञ का कार्य अच्छा बने वही करना अवश्य है, अन्य नहीं। तो यहाँ पर जो संस्कृत भाग है उसमें जो लिखा हुआ है, तत्र पाप निमित्त अभावात सा कल्पना मिथ्या एव। अर्थात ये जो विषय है ना कि ऐसा प्रणीता पात्र रखोगे तो पुण्य होगा और इससे थोड़ा अलग डिजाइन हो जाएगा तो फिर पाप हो जाएगा। तो उसके लिए वहां संस्कृत भाग में लिखा है, इसमें पाप के कारण का अभाव होने से यह कल्पना मिथ्या है। इस बात के लिए संस्कृत भाग में तो ऐसा नहीं, कोई पाप वाप नहीं होता है। अगर थोड़ा भिन्न डिजाइन का प्रणीता पात्र ले लिया, घृत रखना है, घृत रख के और उसकी आहुति देनी है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर महर्षि जी ने बहुत स्पष्ट रूप से निर्देश कर दिया कि क्या मानने योग्य है, जिसमें युक्ति है, हेतु है, उसको मानने योग्य है, और जिसमें कोई व्यर्थ का ही पाप और लगा रखा है, पुण्य लगा रखा है व्यर्थ का ही, उससे कोई उसमें कोई हेतु नहीं विशेष, तो ये जो है उसको नहीं माने, ऐसा यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो यहाँ एक हाथ खड़ा हुआ है, बोले, अनम्यूट कर लीजिए। महोदय नमस्कार।
ये एक तो नमस्ते प्रणीता जी। और दूसरा प्रोक्षणी, इन दोनों शब्दों का अर्थ पूछना था महोदय। प्रणीता, जी, यज्ञ पात्र है, प्रोक्षणी। यज्ञ के पात्र हैं, उन वो अलग अलग विशेष आकार के होते हैं। उसके जो यहाँ पर बहुत बड़ा सम्मेलन, आर्य सम्मेलन हुआ था, उसमें एक स्टॉल लगा था, उसमें सारे पात्र और उनके नाम लिखे हुए थे, उसकी वीडियो भी है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि कौन से पात्र का क्या नाम है। तो ये नाम है, ठीक है जी, दोनों ही। अर्थ नहीं है। हाँ, दोनों ही नाम है, अर्थ नहीं है, नाम है कि ये आ, किस प्रकार का पात्र है और उसका उपयोग ये होता है। तो वो आपको वहां देखना पड़ेगा, ठीक है, महोदय यज्ञिक मुझे प्रक्रियाओं में। वीडियो कहाँ से मिलेगी? ये भेज दूंगा मैं ठीक है, समूह में। भेज दीजिएगा, धन्यवाद। जी, आगे देखते हैं। यज्ञे देवता शब्देन किम गृह्यते। आचार्य जी, संस्कार विधि में फोटो भी दी हुई है इन सारे पात्रों की। जी जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। बिल्कुल, उसमें भी देख सकते हैं। यज्ञे देवता शब्देन किम गृह्यते, याश्च वेदोक्ताः अत्र प्रमाणानि। तो प्रमाण के रूप में यहाँ पर यजुर्वेद का मंत्र दिया गया है। ओम अग्निर्देवता वातु देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्र देवता आदित्य देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। यजुर्वेद 14वां अध्याय 20वां मंत्र। अत्र कर्म कांडे देवता शब्देन वेद मंत्राणां ग्रहणम् गायत्र्यादीनि छंदांसि हि अग्नि आदि देवताख्यानि एव गृह्यन्ते तेषां कर्म कांडादि विधेह द्योतकत्वात् यस्मिन् मंत्र च अग्नि शब्दार्थ प्रतिपादनं वर्तते स एव मंत्रो अग्निदेवतो स एव मंत्रोऽग्निदेवतो गृह्यते। एवमेव वातः सूर्यश्चन्द्रमा वसवो रुद्र आदित्या मरुतो विश्वे देवा बृहस्पतिरिन्द्रो वरुणश्चे ये एतत् च ये एतत् शब्दयुक्ता मंत्रा देवता शब्देन गृह्यन्ते तेषामपि तत्तदर्थस्य द्योतकत्वात् परमा परमाप्तेश्वरेण कृतसंकेतत्वात् च। इसका आर्य भाषा में बता रहे हैं। प्रश्न, यज्ञ में देवता शब्द से किसका ग्रहण होता है? उत्तर, जो जो वेद में कहे हैं उन्हीं का ग्रहण होता है। इसमें यह यजुर्वेद का प्रमाण है कि कर्मकांड अर्थात यज्ञ क्रिया में मुख्य करके देवता शब्द से वेद मंत्रों का ही ग्रहण करते हैं, क्योंकि जो गायत्री आदि छंद हैं वे ही देवता कहते हैं, और इन वेद मंत्रों से ही सब विद्याओं का प्रकाश भी होता है। इसमें यह कारण है कि जिन जिन मंत्रों में अग्नि आदि शब्द हैं उन उन मंत्रों का और उन उन शब्दों के अर्थों का अग्नि आदि देवता नामों से ग्रहण होता है। मंत्रों का देवता नाम इसलिए है कि उन्हीं से सब अर्थों का यथावत प्रकाश होता है। तो मंत्रों का जो अर्थ, मंत्रों को देवता क्यों कहते हैं उसका यहाँ पर कारण दिया, क्योंकि इन मंत्रों से ही सभी अर्थों का यथावत प्रकाश होता है, सभी बातें जानी जाती हैं, इसलिए इनको भी देवता कहते हैं। वैसे जो मंत्र का विषय है वो देवता होता है, लेकिन यहाँ पर मंत्र को भी देवता कह रहे हैं। क्यों? उसका कारण दिया, क्योंकि इन्हीं वेद मंत्रों से ही सभी अर्थों का यथावत प्रकाश होता है। तो अब
महर्षि यास्क जी का निरुक्त में जो प्रमाण है उसको भी यहाँ पर दे रहे हैं। अत्राह यास्काचार्यो निरुक्ते कर्म संपत्ति मंत्रो कर्म संपत्तिर्मंत्रो वेदे अथातो दैवतम तद्यानि नामानि प्रधान प्रधानीन प्रधान प्रधान्यस्तुतीनां देवतानां तद्दैवतमित्याचक्षते तैषा देवतोपपरीक्षा यत् काम ऋषिर्यस्यां देवतायामर्थपत्यमिच्छन् स्तुतिं प्रयुङ्क्ते तद्दैवतः स मन्त्रो भवति। तास्त्रिविधा ऋचः परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृता आध्यात्मिकश्च आध्यात्मिक्यश्च। अस्य अर्थः, ये जो है निरुक्त के कुछ वाक्य और एक जो सूत्र उसका जो अभिप्राय अभिव्यक्त किया गया उसको लेकर उसका संस्कृत भाषा में भाष्य कर रहे हैं। अस्यार्थः कर्मणाम् अग्निहोत्राद्यश्वमेधान्तानां शिल्प विद्यासाधनानां च संपत्तिः संपन्नता संयोगो भवति येन स मंत्रो वेदे देवता शब्देन गृह्यते तथा च कर्मणां संपत्तिर्मोक्षो भवति येन परमेश्वर प्राप्तिश्च सोऽपि मंत्रो मंत्रार्थश्चांगीकार्यः चांगीकार्यः। फिर जो अथातो दैवतम इत्यादि उसका अर्थ, अथेत्यनन्तरं दैवतं किम् उच्यते यत् प्राधान्येन स्तुतिर्यासां देवतानां क्रियते तद्दैवतम् इति विज्ञायते। यानि नामानि मंत्रोक्तानि येषामर्थानां मंत्रेषु विद्यन्ते तानि सर्वाणि देवतालिंगानि भवन्ति। तद्यथा यजुर्वेद का एक मंत्र है, ओम अग्निं दूत ओम अग्निं दूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवा आसादयादिह। इस मंत्र का अभिप्राय संस्कृत भाषा में भाष्य कर रहे हैं। अत्राग्नि शब्दो लिंगम अस्ति अतः किं विज्ञेयम् यत्र यत्र देवतोच्यते तत्र तत्र तल्लिंगो मंत्रो ग्राह्य इति। यस्य द्रव्यस्य नामान्वितं यत् छन्दो अस्ति तदेव दैवतम् इति बोध्यम्। सा एषा देवतोपपरीक्षातीता आगामिनी चास्ति अत्रोच्यते। ऋषिरीश्वरः सर्वदृक् यत् कामो यं कामयमान इममर्थमुपदिशेयमिति स यत् कामः यस्यां देवतायामर्थ पत्यमर्थस्य स्वामित्वमुपदेष्टुमिच्छन् सन् स्तुतिं प्रयुङ्क्ते तदर्थ गुण कीर्तनं प्रयुक्तवानस्ति स एव मंत्रस्तद्देवतो भवति। किंच यदेवार्थ प्रतीतकरणं दैवतं प्रकाश्यं येन भवति स मंत्रो देवता शब्दवाच्यो अस्ति इति विज्ञायते। देवता देवताभिधारिचो याभिर्विद्वांसः सर्वाः सत्यविद्याः स्तुवन्ति प्रकाशयन्ति ऋचस्तुतौ इति धात्वर्थयोगात् ता श्रुतयस्त्रिविधा ता श्रुतयस्त्रिविधास्त्रिप्रकारका सन्ति परोक्षकृतः प्रत्यक्षकृता आध्यात्मिक्यश्चेति। यासां देवतानां ऋचां परोक्षकृतोऽर्थोऽस्ति ताः परोक्षकृताः। यासां प्रत्यक्षम् अर्थो दृश्यते ताः प्रत्यक्षकृताः ऋचो देवताः। आध्यात्मिक्यश्चाध्यात्मं जीवात्मानं तदन्तर्यामिनं परमेश्वरं च प्रतिपादितुमर्हा या ऋचो मंत्रास्त आध्यात्मिक्यश्चेति। एता एव कर्मकाण्डे देवता शब्दार्थाः सन्ति इति विज्ञेयम्।
इसका आर्य भाषा में अनुवाद जो दे रखा है उसको हम पढ़ रहे हैं। भाषार्थ। वेद मंत्रों के अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत सब यज्ञों की, वेद मंत्रों करके, करके यहां लिखा है, तो वेद मंत्रों करके अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत सब यज्ञों की तथा शिल्प विद्या और उनके साधनों की संपत्ति अर्थात प्राप्ति होती है, प्राप्ति होती, और कर्म कांड को लेके मोक्ष पर्यंत सुख मिलता है, इसी हेतु से उनका नाम देवता है। तो वेद मंत्रों से क्या क्या होता है, तो पहली बात बताई गई, वेद मंत्रों से जो याग हैं अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत सभी, इन सभी की प्राप्ति होती है, एक बात। दूसरी, शिल्प विद्या और उनके साधनों की संपत्ति अर्थात प्राप्ति। तो इन्हीं वेद मंत्रों से शिल्प विद्या और उनके साधन की भी प्राप्ति होती है। शिल्प विद्या सीखी जाती है इन वेद मंत्रों से, और उन शिल्प विद्या में क्या क्या साधन लग सकते हैं, उनको कैसे बनाया जा सकता है, ये बात भी आती है। और कर्मकांड से लेके लेके मोक्ष पर्यंत सुख मिलता है, ये भी वेद मंत्रों से ही होता है, क्योंकि कर्मकांड भी सारा वेद मंत्रों से होता है। अर्थात कर्मकांड यहाँ पर क्या अभिप्राय है, जो वेद मंत्रों से कर्मों की प्राप्ति, ऐसे कर्मों की प्राप्ति जिनसे मोक्ष प्राप्त होता है, उसे कर्मकांड कहते हैं। कर्मकांड आजकल गलत अर्थों में भी प्रचलित है, प्रसिद्ध है, क्योंकि आजकल लोग उसको गलत ढंग से कर रहे हैं, उसको अंध परंपरा के तरह से कर रहे हैं, इसलिए आजकल कर्मकांड जो गलत अर्थों में भी अनेक बार उसको कह दिया जाता है, विपरीत अर्थों में। परंतु वास्तव में कर्मकांड का अर्थ जो है वह यही है कि वेदों में इस प्रकार के कर्म बताए गए हैं जिनसे व्यक्ति सुखों को प्राप्त हो सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए यहां पर यह बात कही गई है। तो इन सभी हेतु से उसका नाम देवता है, अर्थात उस मंत्र का, वेद मंत्रों का नाम देवता है। तीनों बातें यहां पर आ गई। पहली, जो यज्ञों का विधान है वो वेद मंत्रों में है। दूसरी बात, शिल्प विद्या और साधनों की प्राप्ति वेद मंत्रों से होती है। तीसरी, जो अनेक प्रकार से कर्म करने का विधान है, उस कर्म से, उसे कर्मकांड यहाँ कहा गया है, तो लेकिन वो है कर्म, वैदिक कर्म है। उन कर्मों से मोक्ष पर्यंत सभी सुख, मोक्ष तक के सभी सुख प्राप्त होते हैं। इस कारण से ये इतने सारे लाभ इससे हैं, इसीलिए इन वेद मंत्रों का नाम देवता है। फिर आगे कहते हैं, दैवत उनको कहते हैं कि जिनके गुणों का कथन किया जाए, अर्थात जो जो संज्ञा जिन जिन मंत्रों में जिस जिस अर्थ की होती है, उन उन मंत्रों का नाम वही देवता होता है। तो दैवत किनका नाम बताया गया, कि जिनके गुणों को बताना हो, बताने योग्य होंगे तभी बताया जाएगा। तो गुणों का कथन किया जाए उन्हें दैवत कहते हैं। और फिर आगे कहते हैं, अर्थात जो जो संज्ञा जिस जिस मंत्र में, जिन जिन मंत्रों में जिस जिस अर्थ की होती है, उन उन मंत्रों का नाम वही देवता होता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, अग्निदूतम, इस मंत्र में अग्नि शब्द चिन्ह है,
यहाँ इसी मंत्र का अग्नि देवता जानना चाहिए। ऐसे ही जहां जहां मंत्रों में जिस जिस शब्द का लेख है, वहां वहां उस लिंग वाले मंत्र को ही देवता समझना होता है। इसी प्रकार सर्वत्र समझ लेना चाहिए। सो देवता शब्द से जिस जिस गुण से जो जो अर्थ लिए जाते हैं, तो सो निरुक्त और ब्राह्मणादि ग्रंथों में अच्छी प्रकार लिखा है। तो उसी के लिए ये ग्रंथ रचे गए हैं, उसमें सारा विवरण है। फिर आगे इसमें यह कारण है कि ईश्वर ने जिस जिस अर्थ को जिस जिस नाम से वेद में उपदेश किया, उस नाम वाले मंत्रों से उन्हीं अर्थों को जानना होता है। तो वे मंत्र तीन प्रकार के हैं, उनमें से कई एक परोक्ष अर्थात अप्रत्यक्ष अर्थ के, कई एक प्रत्यक्ष अर्थात प्रसिद्ध अर्थ के, और कई एक आध्यात्मिक अर्थात जीव परमेश्वर के प्रतिपादन करने वाले हैं। जीव परमेश्वर और सब पदार्थों का जो कारण और उसका जो कार्य अर्थात प्रकृति और प्रकृति जगत, इनके प्रतिपादन करने वाले, मतलब ईश्वर जीव प्रकृति का प्रतिपादन करने वाले। इससे क्या आया कि त्रिकालस्थ जितने भी पदार्थ और विद्याएं हैं, उनके विधान करने वाले मंत्र ही हैं। इसी कारण से इनका नाम देवता है। तो ये जो है हमारा देवता जो है किसे कहते हैं, मंत्र को कहते हैं। इस बात को यहाँ पर अच्छे से स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। तो संसार में जितने भी पदार्थ हैं, चेतन पदार्थ, आत्मा परमात्मा को भी ले ले, सभी पदार्थों के विषय में वेदों में सत्य वर्णन है। तो ये सभी जो है मंत्रों के विषय बन सकते हैं और उसी को देवता कहेंगे। आगे संस्कृत भाग देखते हैं। तद्येनादिष्ट देवता मंत्रास्तेषु देवतोपपरीक्षा यद्दैवतः स यज्ञो वा यज्ञांग वा तद तद्देवता भवन्ति। अथ अन्यत्र यज्ञात् प्राजापत्या इति याज्ञिकाः नाराशंसा इति नैरुक्ताः। अपि वा सा कामदेवता स्यात् प्रायो प्रायो देवता वा अस्ति हि आचारो बहुलं लोके। देवदेवत्यम् अतिथिदेवत्यम् पितृदेवत्यम् याज्ञ दैवतो मंत्र इति। ये निरुक्त में से उदाहरण लिया गया है और इसका जो भाष्य संस्कृत भाषा में वो महर्षि जी लिख रहे हैं, उसको भी पढ़ते हैं हम। तद ये रादि इत्यादि तस्माद ये खल्लु अनादिष्ट देवता मंत्रा, अर्थात न विशेषतो देवता दर्शनम नामार्थो वा येषु दृश्यते तेषु देवतोपपरीक्षा का अस्ति इति अत्र उच्यते। यत्र विशेषो न दृश्यते तत्रैवं यज्ञो
देवता यज्ञांगम वेत्येतद् देवताख्यामिति विज्ञायते। ये खलु यज्ञादन्यत्र प्रयुज्यन्ते ते वै प्राजापत्याः परमेश्वर देवता का मंत्राः भवन्ति इति एवं याज्ञिका मन्यन्ते। अत्रैवं विकल्पो अस्ति नाराशंसा मनुष्य विषया इति नैरुक्ता ब्रुवन्ति तथा या कामना सा कामदेवता भवति इति सकामा लौकिका जना जानन्ति। एवं देवता विकल्पस्य प्रायेण लोके बहुलम् आचारो अस्ति। क्वचित् देवता इति एव नहीं क्वचित् देवदेवत्य कर्म क्वचित् देवदेवत्य कर्म मातृदेवत्यम विद्युद्देवत्यम अतिथिदेवत्यम पितृदेवत्यम चैत्रे अपि पूज्या सत्कर्तव्याः सन् पूज्या सत्कर्तव्याः सन्ति अतस्तेषाम् उपकारकृतत्व मात्रम एव देवतात्वम् अस्ति इति विज्ञायते। मंत्रास्तु खलु यज्ञसिद्धये मुख्यहेतुत्वात् याज्ञे दैवता एव सन्ति इति निश्चीयते। इसका आर्यभाषा भाषार्थ हम देख रहे हैं। निरुक्त की बात है और उसी का यहाँ पर भाषार्थ कर रहे हैं। जिन जिन मंत्रों में देवता रूप से किसी विशेष अर्थ का नाम प्रसिद्ध नहीं दिख पड़ता, वहां वहां यज्ञ आदि को देवता जानना होता है। अग्निमीड़े इस मंत्र के भाष्य में जो 3 प्रकार का यज्ञ लिखा है, अर्थात एक तो अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत, दूसरा प्रकृति से लेकर पृथ्वी पर्यंत जगत का रचन रूप तथा शिल्प विद्या, और तीसरा सत्संग आदि से जो विज्ञान और योग रूप यज्ञ हैं, ये ही उन मंत्रों के देवता जानने चाहिए तथा जिनसे यह यज्ञ सिद्ध होता है वे यज्ञांग भी मंत्रों के देवता हैं। और जो इनसे भिन्न मंत्र हैं वे प्राजापत्य अर्थात उनका परमेश्वर ही देवता है तथा जो मंत्र मनुष्यों का प्रतिपादन करते हैं उनके मनुष्य देवता हैं। इसमें बहुत प्रकार के विकल्प हैं कि कहीं पूर्वोक्त देवता कहते हैं, कहीं यज्ञादि कर्म, कहीं माता, कहीं पिता, कहीं विद्वान, कहीं अतिथि और कहीं आचार्य देव कहते हैं। परंतु इसमें इतना भेद है कि यज्ञ में मंत्र और परमेश्वर को ही देव मानते हैं। तो अब परिगणन करते हैं। अत्र परिगणनम गायत्र्यादि छंदोन्विता मंत्राः ईश्वराज्ञा यज्ञ यज्ञांगम प्रजापति परमेश्वर नराः कामः विद्वान अतिथि माता पिता आचार्यश्चेति कर्मकांडादीन प्रत्येता देवता सन्ति परंतु मंत्रेश्वरावैव वेव याज्ञ दैवते भवत इति निश्चयः। इसका आर्य भाषा में बता रहे हैं। जो जो गायत्री आदि छंदों से युक्त वेदों के मंत्र, उन्हीं में ईश्वर की आज्ञा, यज्ञ और उनके अंग अर्थात साधन, प्रजापति जो परमेश्वर, नर जो मनुष्य, काम, विद्वान, अतिथि, माता पिता, आचार्य, ये अपने अपने दिव्य गुणों से ही देवता कहते हैं। परंतु यज्ञ में तो वेदों के मंत्र और ईश्वर को ही देवता माना है। तो अनेक है देवता, लेकिन
मुख्य रूप से वहां सब चेतन जो है वो लिए गए हैं देवता, और यज्ञ कार्य में मुख्य रूप से वेदों के मंत्र और ईश्वर को ही देवता माना गया है। फिर आगे और भी संस्कृत भाग आ जाता है, निरुक्त का ही सारे प्रमाण दे रहे हैं यहाँ पे, और फिर एक कठवल्ली का भी प्रमाण है। अन्यच्च देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानो भवति इति वा। निरुक्त अध्याय 7 खंड 15। मंत्रा मननात् छंदांसी छादनात्, ये भी निरुक्त का ही है उसी अध्याय का। अस्यार्थः देवो दानात् यत् स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम परस्वत्वोपादानम तद्दानम भवति। दीपनात् दीपनम प्रकाशनम, द्योतनात् द्योतनम उपदेशादिकं च। अत्र दान शब्देनेश्वरो विद्वांसो मनुष्याश्च देवता संज्ञा सन्ति। दीपनात् सूर्यादयो, द्योतनात् मातृपित्राचार्यातिथयश्च। द्युस्थानः तथा द्यौः किरणा आदित्यरश्मयः प्राणसूर्यादयो वा स्थानं सित्यर्थं यस्य स द्युस्थानम्। प्रकाशकानामपि प्रकाशकत्वात् परमेश्वर एव अत्र देवो अस्ति इति विज्ञेयम्। अत्र प्रमाणम्। कठवल्ली का यह श्लोक। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। तत्र नैव परमेश्वरे सूर्यादयो भान्ति प्रकाशं कुर्वन्ति किन्तु तमेव भान्तं प्रकाशयन् तमनुपश्चात् ते हि प्रकाशयन्ति। नैव खल्वेतेषु कश्चित् स्वातन्त्र्येण प्रकाशोऽस्ति इति अतो मुख्यो देव एकः परमेश्वरः एव उपास्यो अस्ति इति मन्यध्वम्। तो इसको आर्य भाषा में अभिप्राय बता रहे हैं। दान देने से देव नाम पड़ता है, और दान कहते हैं अपनी चीज दूसरे के अर्थ दे देना। अर्थात दान कहते हैं किसी वस्तु के विषय में अपने स्वामीपन को छोड़ते हुए दूसरे के स्वामीपन को उत्पन्न करना। ये जो संस्कृत भाग में है उसके अनुसार वही अर्थ ये हिंदी भाग में थोड़ा मोटे शब्दों में दे दिया गया। अपनी चीज दूसरे के अर्थ दे देना। फिर कहते हैं दीपन कहते हैं प्रकाश करने को, द्योतन कहते हैं सत्योपदेश को। इनमें से दान का दाता मुख्य एक ईश्वर ही है कि जिसने जगत को सब पदार्थ दे रखे हैं, तथा विद्वान मनुष्य भी विद्या पदार्थों के देने वाले होने से देव कहते हैं। दीपन अर्थात सब मूर्तिमान द्रव्यों का प्रकाश करने से सूर्यादि लोकों को नाम भी देव है। द्योतन तथा माता पिता आचार्य अतिथि भी पालन विद्या और सत्योपदेश आदि के करने से देव कहते हैं। वैसे ही सूर्यादि लोकों का भी जो प्रकाश करने वाला है सो ही ईश्वर सब मनुष्यों को उपासना करने के योग्य इष्ट देव है, अन्य कोई नहीं। इसमें कठोपनिषद का भी प्रमाण है जो श्लोक पढ़ा था। सूर्य चंद्रमा तारे बिजली और अग्नि ये सब परमेश्वर में प्रकाश नहीं कर सकते, अर्थात ये परमेश्वर को प्रकाश नहीं कर सकते, प्रकाशित नहीं कर सकते, किंतु इन सब का प्रकाश करने वाला वही एक है, एक वही है। क्योंकि परमेश्वर के प्रकाश से ही सूर्य आदि सब जगत प्रकाशित हो रहा है। इसमें यह जानना चाहिए कि ईश्वर से भिन्न कोई पदार्थ स्वतंत्र प्रकाश करने वाला नहीं है।
इससे एक परमेश्वर ही देव है। तो मुख्य शब्द, मुख्य अर्थ जो है वो परमात्मा में ही देव का घटता है, ऐसा यहाँ पर महर्षि दयानंद जी ने निरुक्त का प्रमाण और कठोपनिषद का प्रमाण देके बताया है। मुख्य रूप से कठोपनिषद का प्रमाण है, जो विशेष रूप से ईश्वर को ही देव कहने में है। और उसमें भी आ रहा है, निरुक्त में भी यही बात आ रही है। तो यजुर्वेद के 40वें अध्याय का चौथे मंत्र का थोड़ा सा भाग लेकर उसको स्पष्ट कर रहे हैं। नैनद्देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत्। अत्र देव शब्देन मनः स्थानि श्रोत्रादीनि इन्द्रियाणि गृह्यन्ते, तेषां शब्द स्पर्श रूप रसगन्धानां सत्यासत्ययोश्चार्थानां द्योतकत्वात् तान्यपि देवाः। यो देवः सा देवता देवात्तल इत्यनेन सूत्रेण स्वार्थे तल विधानात् स्तुतिर्हि गुण दोष कीर्तनं भवति। यस्य पदार्थस्य मध्ये यादृशा गुणा वा दोषा सन्ति तादृशानाम् एव उपदेशः स्तुतिर्विज्ञायते। तद्यथा अयमसि हि प्रहृतः सन् अतीव छेदनं करोति। तीक्ष्णधारः स्वच्छो धनुर्वत् नाम्यमानोऽपि न त्रुटयति इत्यादि गुणकथनम्। अतो विपरीतोऽसि असि हि नैव तत् कर्तुं समर्थो भवति इति असेह स्तुतिर्विज्ञेया। तो समय हो चुका है, तो ये संस्कृत भाग तक ही हम रखते हैं। कोई बात कहना चाहते हैं, शीघ्रता से कह दें। आचार्य जी, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ जो है, स्वामी जी ने सत्याप्रकाश में जैसे लिखा है कि राज्य का न्याय से पालन आदि, और वहीं पूर्ण वचन में वो कहते हैं कि अश्वमेध का, अश्व का अर्थ हुआ अग्नि और मेध का अर्थ हुआ घृताज्य। तो इसमें से हम अश्वमेध जी, वास्तव में दोनों में से कौन सा होता है, दोनों ही होते, तो किस तरीके से होता है ये? बड़ा प्रश्न है, आप जी देखिए, इसके लिए जो है शतपथ ब्राह्मण को, हाँ, इसको शतपथ ब्राह्मण में इसका वर्णन उसका आता है यज्ञों का, तो उसके लिए अलग से शतपथ ब्राह्मण जो है पढ़ना होगा। तो अभी तो जैसा जैसा बताया गया है वैसे ही समझ के चलेंगे कि भाई दोनों ही बातें हैं। तो अभी फिर विराम करते हैं। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर धन्यवाद नमस्ते जी। महोदय। नमस्ते नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते। सभी भाई बहनों को नमस्ते जी।